नमस्कार दोस्तों। गौतम बुद्ध एक ज्ञानी महापुरुष थे। उनका संदेश साफ था कि सभी मनुष्यों में समानता है। कोई भी व्यक्ति अपनी जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर श्रेष्ठ या निम्न नहीं होता है। असली श्रेष्ठता हमारे कर्मों और विचारों में होती है। जब हम सब एक दूसरे को समान दृष्टि से देखेंगे, तभी हमें सच्ची शांति और संतोष का अनुभव होगा और हम खुश रह सकते हैं। इसे और विस्तार से समझने के लिए गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कहानी समानता की शक्ति आपको सुनाते हैं। प्राचीन भारत के मगध राज्य में एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। उस समय मगध एक बहुत ही समृद्ध राज्य था, लेकिन सामाजिक स्तर पर बहुत सी असमानताएं थी। उस समय समाज में ऊंच नीच का भेदभाव बहुत अधिक था। शिक्षा के अभाव के कारण लोग जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर एक दूसरे को नीचा समझते थे। इस भेदभाव के कारण समाज में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी और लोग परेशान रहते थे और अपने जीवन में सुख और शांति नहीं पा रहे थे। एक दिन बुद्ध के शिष्यों में से एक, जिसका नाम सुदामा था, गौतम बुद्ध के पास आया। सुदामा एक ब्राह्मण परिवार से था और उसने अपने जीवन में हमेशा ऊंच नीच का भेदभाव देखा था। वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानता था और उसे इस बात का गर्व था कि वह उच्च जाति का है। लेकिन बुद्ध के उपदेशों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। एक दिन सुदामा गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, भगवान, मैं समझता हूं कि मैं उच्च जाति का हूं और इसलिए मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, लेकिन आपके उपदेश कहते हैं कि सभी मनुष्यों में समानता होनी चाहिए। क्या यह संभव है कि सभी लोग समान हो सकते हैं? गौतम बुद्ध ने सुदामा की बात सुनी और मुस्कुराए और बोले, सुदामा, मनुष्य की असली पहचान उसकी जाति, धर्म या वर्ग नहीं है। हम सब का मालिक एक है। हम सब एक ही मिट्टी से बने हुए हैं और हमारे भीतर एक ही आत्मा का वास है। सभी जीवों में समानता है और हमें इस सत्य को समझना चाहिए। सुदामा ने सोचा कि गौतम बुद्ध ने उससे यह बात सामान्य रूप से कही होगी। उसने सोचा कि वह तो ब्राह्मण है, उसे कैसे समान समझा जा सकता है। उसने गौतम बुद्ध से और अधिक स्पष्टता की मांग की। भगवान, अगर यह सच है कि सभी मनुष्य समान हैं, तो कृपया मुझे इस सत्य का अनुभव कराएं। गौतम बुद्ध ने सुदामा की ओर देखा और कहा, सुदामा, कल सुबह तुम्हें कुछ विशेष लोगों से मिलना है। वे तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देंगे। सुदामा ने गौतम बुद्ध की बात मान ली और अगले दिन सुबह की प्रतीक्षा करने लगा। अगली सुबह सुदामा गौतम बुद्ध के बताए स्थान पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि 4 लोग उसके इंतजार में खड़े थे। इसमें से एक ब्राह्मण था जो कि उच्च जाति का था, दूसरा क्षत्रिय था जो योद्धा वर्ग से था, और तीसरा एक वैश्य था जो एक व्यापारी था, और चौथा एक शूद्र जो कि निम्न जाति का था। सुदामा सोचने लगा कि गौतम बुद्ध ने इन लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया होगा। तभी गौतम बुद्ध भी वहां आ गए। उन्होंने सभी से मिलकर कहा, आज हम सब एक साथ मिलकर भोजन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब अपने अपने नशों का रक्त दिखाइए। यह सुनकर सभी लोग हिचकिचाए, लेकिन गौतम बुद्ध के आदेश का पालन किया। सभी ने अपने हाथों से थोड़ी थोड़ी रक्त की बूंदें ली और गौतम बुद्ध के सामने पेश की। गौतम बुद्ध ने उन सभी रक्त की बूंदों को देखकर कहा, अब बताओ सुदामा, क्या तुम इस रक्त से पहचान सकते हो कि कौन सा रक्त किस जाति का है? सुदामा ने गौर से देखा, लेकिन वह पहचान नहीं पाया। सबका रक्त लाल था और उसमें कोई अंतर नहीं था। उसने गौतम बुद्ध की ओर देखा और समझ गया कि सभी मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है, सिवाय उनके कर्मों और विचारों के। फिर गौतम बुद्ध ने सुदामा को समझाया, देखो सुदामा, रक्त का रंग सबका एक ही होता है। हम सब एक ही मिट्टी के बने हैं और हम सब एक ही तरह के हैं। हमें अपनी जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर दूसरों को नीचा या ऊंचा नहीं समझना चाहिए। समाज में समानता और आपसी सम्मान से ही शांति और संतोष प्राप्त किया जा सकता है और लोग खुश रह सकते हैं। सुदामा ने गौतम बुद्ध की शिक्षा को समझ लिया और उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया।
उस दिन के बाद उसने जाति के भेदभाव को त्याग दिया और सभी लोगों को समान दृष्टि से देखने लगा। उसने अपने जीवन में बुद्ध के उन उपदेशों को अपनाया और समाज में समानता का संदेश फैलाने का संकल्प लिया। सुदामा के इस नई सोच ने उसके गांव में एक नई क्रांति ला दी। धीरे धीरे लोगों ने जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव को त्यागना शुरू किया और एक दूसरे को समान समझने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें सभी मनुष्यों को समान समझना चाहिए। जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव को त्याग कर हमें अपने कर्मों और विचारों में श्रेष्ठता लानी चाहिए। यही गौतम बुद्ध की शिक्षा है और यही समाज में शांति और संतोष का मार्ग है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें संतुलित, शांतिपूर्ण और सार्थक जीवन जीने की दिशा में जीने के लिए प्रेरित करती है। तो आइए हम बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और प्रेम और करुणा के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।